Okay students, come to the point today numerical session। यानी जो थ्योरी हमने अभी की है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स के, जो इनफैक्ट मल्टी बेनिफिशियल है सीबीएसई के लिए भी, कंपटीशन के लिए, एवरी टाइप ऑफ कंपटीशन। ओके सी देखो, नंबर 1 ये मैंने 5 न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड किए यहाँ पे। अब 1 by 1 सी नंबर 1, an element dl delta xi, I means unit vector I cap, is placed at the origin and carries a current this. What is the magnetic field at a distance this on y axis where delta x is this? देखो क्या क्वेश्चन है, सुनो एक बात रिपीट कर देता हूँ। सब क्वेश्चंस आपने बिल्कुल अटेंटिवली रीड करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, ठीक है जी, और प्रॉपर वे लगा के, ठीक है, इनको करना है। फिर भी कहीं कोई डाउट होगी तो कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे। ओके, नंबर 1 ये रहा जी। दैट इज 5। ये मेरा से AB, AP is length element delta L, which is delta XI cap, right। चलिए जी, इसके बाद क्या कहते हैं? ओके, इसमें जो करंट है आपकी कैरिंग करंट दिस I, इट इज 10 एम्पियर हो गया जी। ओके, ये जो भी X मेरा है, डेल्टा एक्स मैंने बता दिया 0.01 मीटर, ठीक है। अब मुझे कहाँ दिस डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, ये मेरा पॉइंट P है और इसकी डिस्टेंस कितनी है 0.5 मीटर, ठीक है। हियर मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड आउट करना। सिचुएशन बिल्कुल क्लियर एज इन फिगर। देखिए क्वेश्चन में क्या है, सब कुछ फिगर में क्लियर है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, से अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। ये इनिशियल पॉइंट मैंने इसका ओरिजिन ले लिया, यही ये लेंथ एलिमेंट ले लिया, और जो गिवन है डेल्टा एक्स आई कैप। ओके, डेल्टा एक्स भी क्लियर है, राइट। अब इससे अलोंग वाई एक्सिस एट दिस डिस्टेंस एट दैट पॉइंट स्मॉल पीस है, तो इस स्मॉल पीस डेल्टा एल का स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर, एंड दिस इज डेल्टा बी, and we can say dB, and that's our problem। ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है जी। सिचुएशन क्लियर, प्रॉपर डायरेक्ट आपका बायोसावर्ट्स लो हम यूज करेंगे। चलिए, वे वही है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग से है। तो ये रहा जी मेरे पास, ये डेल्टा बी में डील कर रहा हूँ या डीबी में डील कर रहा हूँ। चलिए वहाँ डीबी लिखते हैं हम लो में, बस सेम थिंग। ये रहा जी dB, and the dB is nothing mu naught by 4 pi I dl sin 90 degree this divided by r square। See the expression? Yes, mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square। थीटा मैंने क्लियर कर दिया, थीटा मेरा dl r के बीच में है, dl मेरा ये रहा, r मेरा ये रहा, एंगल मेरा 90 डिग्री, ये रहा जी पाई बाई 2। ओके, मैं आगे बढ़ गया, ये रह गया। दिस dB इज नथिंग, दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई। चलिए, करंट मेरे पास कितनी है 10 है, dl मेरे पास कितना है, ये रहा जी, dl इज dl डेल्टा एल द सेम थिंग, एंड दैट इज डेल्टा एक्स आई कैप। ओके, और डेल्टा एक्स कितना है मेरे पास 0.01, ठीक है। आई डायरेक्शन जरूरत नहीं मुझे, ठीक है। हम क्योंकि वैल्यू की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 0.01। ओके, साइन 91 दिस बाई आर, आर मेरा कितना, ये रहा जी 0.5। दिस कांस्टेंट इज नॉन टू योर म्यू नॉट 4 पाई 10 की पावर माइनस 7, 4 पाई कैंसिल, यानी इसकी कंप्लीट की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 है, इंटू 10 है, इंटू 0.01 है, एंड दिस इज 0.25। ओके, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये दोनों डेसिमल मैंने खत्म कर दी, एंड आई एम राइटिंग इट एज 10 by 25, दिस इंटू 10 की पावर माइनस 7, 5 2 5 5 जा,
इट्स नथिंग बट दैट इज 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 7। हल्का सा इसको और खोल दूँ तो दिस विल बी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 8 टेस्ला, राइट जी। ये मेरा dB आ गया। दिस dB आई एम गेटिंग, दैट इज आंसर, यानी डायरेक्ट। अब देखिए एक खास बात क्या है कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कितना है, राइट। तो हमारे पास बायो सावर्ट्स की पहली एप्लीकेशन है, हम डायरेक्टली एप्लीकेशन का रिजल्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन वो किस बात का है, वो टोटल के लिए, लेकिन ये स्मॉल है। तो स्मॉल का मतलब ये है कि हमें लो को बेसिकली, राइट, बायो सावर्ट्स लो को बेसिकली यूज करना पड़ेगा, एंड वी आर गेटिंग स्मॉल। डन। नेक्स्ट नंबर 2। अब देखिए नंबर 2 देखिए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P एंड Q एज इन फिगर। देखो ये सवाल है हमारा, ये रहा जी, और रेस्पेक्टिवली ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, ठीक है जी। ये I1, इसमें 20 एम्पियर है, एंड दिस इज I2 एंड दिस इज 30 एम्पियर, राइट जी। और ये दोनों के बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर, बट यहाँ एक पॉइंट है मिड पर जो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दैट साइड, और एक इधर है, ये रहा जी R, ये भी 10 सेंटीमीटर एट दिस साइड, PP, इट्स P, 10 सेंटीमीटर, राइट, इट्स Q, दैट इज Q, राइट। अब देखिए जी, हमें सिचुएशन देखो, गिवन एज इन फिगर, सब फिगर में क्लियर है। देखिए कैसे, ध्यान दो, ये 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, सेपरेशन ये है, बट करंट की डायरेक्शन नो डाउट अपोजिट है, करंट्स की वैल्यूज डिफरेंट है, ओके। अब 2 है तो 2 के 2 मैग्नेटिक फील्ड हो गए, नेट होगा। अब वो नेट मुझे यहाँ P पॉइंट पे फाइंड आउट करना, जो इससे 10 सेंटीमीटर है। मुझे इन दोनों का गैप 20 सेंटीमीटर उसके मिड पॉइंट पर, जो इससे 10 सेंटीमीटर है, यानी मुझे रेस्पेक्टिवली P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड BP को फाइंड आउट करना मेरी प्रॉब्लम है, एंड BQ को फाइंड आउट करना है मेरी प्रॉब्लम है, राइट। तो दोनों की दोनों, ठीक है जी, प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर होगी, सिचुएशन क्लियर होगी, और प्रॉपर वे जाना पहचाना, यानी आप एक नेट वेक्टर क्वांटिटी को डील कर रहे हैं, ठीक है जी, करते आए हैं। अब कोई क्वेश्चन नहीं, वी कैन से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए ये रहा जी, पहले मैं B की बात कर लेता हूँ, B की बात करता हूँ, और ये रहा मेरा BP, ये रहा मेरा B1, ये रहा मेरा B2, ठीक है जी। ये मैंने लेट किया है नंबर 1 की वजह से, ये मैंने लेट किया है, ठीक है जी, नंबर 2 की वजह से। ध्यान दीजिए, लेट B1 मैग्नेटिक फील्ड नंबर 1 का है, ठीक है, B2 मैग्नेटिक फील्ड नंबर 2 का है, ठीक है, और रिजल्टिंग मैंने ये आपकी डील कर दी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। अब आगे बढ़ेंगे कैसे, यू नो वेल। चलिए जी, इनकी डायरेक्शन स्टडी कर लेते हैं। अब देखो जी, ये रहा जी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये रहा, ऐसे होल्ड किया, देखिए फिंगर्स आउटवर्ड आई, यानी इससे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ किस डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ, यानी ये समझ लीजिए आउटवर्ड, ये लो जी। और इससे अगर मैं बात करूं, देखिए ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, ऐसे कर रहे हैं हम, ठीक है, मैं कंसंट्रेशन, ये रहा, दिस सेकंड वन, ऐसे, ये रहा, ऐसे ले रहे हैं हम, ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक। इसका मतलब क्या कि हमें इस पॉइंट पे चाहिए, ऑलराइट। तो अब देखिए किधर है मेरी कर्ल्ड फिंगर्स, क्योंकि डायरेक्टेड नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब इसका फील्ड क्या होगा, इनवर्ड, राइट, ओके। समझ में आ गया, मैंने डायरेक्शन स्टडी होगी, पहले वाले का आउटवर्ड है यहाँ पे, और दूसरे वाले का यहीं पर, क्योंकि इनवर्ड है, राइट। अब सीधी सी बात है, आउटवर्ड, ठीक है जी, इनवर्ड इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट में क्या, डायरेक्ट हम कैसे, एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके, पीछे पैरेललोग्राम ही खड़ा है, अंडरस्टूड, बढ़ेंगे। अब किससे किसको करोगे, तो एक हल्का सा बेसिक देखो,
और मैग्नेटिक, अब फिर वही है कि आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग करनी है, ठीक है। तो डायरेक्शन मेरी, ठीक है, वो मैं यहाँ क्लियर करूँगा, ठीक है, राइट। अब बचा मैग्नीट्यूड, यानी न्यूमेरिकल में हम दोनों को अलग अलग लेंगे, ठीक है, ओके। तो अब हमने बता दिया कि डायरेक्शन से पिक्चर क्लियर कर दी, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड की बारी है हमारी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हम, ठीक है जी, नो डाउट, किससे, ज़्यादा से कम को सबट्रैक्ट करके लेंगे, ठीक, सिमेट्री बन गई। चलिए अब ओके, ये रहा जी मैग्नीट्यूड बेसिक, बेसिक मेरा ये रहा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr। ये रही जी एप्लीकेशन बाय सावर्ट्स लॉ की पहली। अब देखो म्यू नॉट आई, अब ध्यान देना, कंसंट्रेशन बनाओ इसकी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr, ठीक है। बड़ी सीधी सी बात है यहाँ पर, एकदम क्लियर है जी ये, ओके। इसका मतलब ये हो गया मेरा, ओके जी, ये सारा मेरा कांस्टेंट है, ये रहा, ये सब कांस्टेंट है, ये रहा, ठीक है, राइट। अच्छा जी, यहाँ अब देखो जी, पहले वाले की करंट 20 है, पहले वाले की पोजीशन 10 है, तो 20/10, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले को लाया, दूसरे वाले की करंट कितनी 30 है, लेकिन पोजीशन भी कितनी है 30 है, ठीक है जी, ओके। ध्यान देना 30 करंट है और पोजीशन भी 30 है, ठीक है। तो पहले वाले की 20/10 थी, तो 2 आ रहा था ऊपर, ठीक है, 0.2, सॉरी 2, तो एक हल्का सा एस्टिमेशन करे 2, और यहाँ क्या आ रहा है 30 राइट, 30 है 1, तो इसका मतलब ज़्यादा कौन हो गया, ज़्यादा पहले वाला हो गया। तो ये जो बेसिक मेरे पास है, ठीक है, राइट, इसको मेरे दिमाग में यूज़ किया, ठीक है, और अब हम आगे बढ़ जाएंगे। सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो रही है आपकी, ठीक है जी, सॉरी सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कि ये समझ लीजिए डायरेक्शंस तक आप स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आपको पता कैसे न्यूमेरिकल है, अलग अलग बढ़ेंगे। तो बात मैग्नीट्यूड की है तो क्लियर, क्योंकि अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा से कम, ठीक है, ज़्यादा कौन कम कौन, डन। ये आ गया जी मेरा बीपी, एंड दिस इज B1 माइनस B2, ये रहा जी, मोड चाहिए मुझे, राइट। चलिए बढ़ गया B1, दिस इज म्यू नॉट, राइट, I1 डिवाइड बाई 2πr1 माइनस म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2πr2। देखिए यही मैं म्यू नॉट बाई 2π कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास है I1 बाई R1, I2 बाई R2, फिर और आगे बढ़ गया, म्यू नॉट इज नॉन, ठीक है, इट इज 4π 10⁻⁷ डिवाइड बाई 2π, और मैं यहाँ आ गया, I1 मेरी 20 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस मेरी R1 इट्स 0.1 MKS, माइनस में आगे बढ़ गया, दिस I2 मेरी 30 है और ये मेरी 0.3 है, राइट, 30, ओके। ये आ गया जी मेरे पास, ये डबल है, इसका मतलब 2 × 10⁻⁷ मेरा आउट आ गया, और यहाँ मेरे पास जो आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है जी, ब्रैकेट में देखिए जी, डेसिमल हटा दिया मैंने, दिस इज 200 माइनस, ठीक है, इसका डेसिमल हटा दूंगा तो दिस विल बी 100, यू कैन चेक 200 एंड दैट इज 300, और 300 को डिवाइड करेंगे 100, और यहाँ 200, यानी दिस इज ओनली 100, ठीक है। 100 की मल्टीपल करेंगे, दो आपके गए, दिस विल बी 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये लो जी बीपी मेरे पास ई आ गया जी, तो दिस वन आपका क्लियर हो गया, और इसकी वैल्यू आपके पास ई आ गई, ठीक है, राइट। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, बिल्कुल वही है जी, फिर वही बात है कि इसका फील्ड B1, इसका B2, टोटल, ठीक है, रिजल्टिंग, ओके, जानी पहचानी बात। ये नहीं देखी कि बेसिक आपका जब भी रिजल्टिंग वेक्टर क्वांटिटी होगी, बेसिक वही रहेगा, बढ़ते हैं। ये आपने क्यू पॉइंट पर आ गए, और ये कर दिया जी BQ, B1, B2, ऑल राइट, जरा डायरेक्शन स्टडी करा दो। ये रही जी B1 मेरी, ये रहा B1। अब दोबारा लेट 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं, वो 1 का ही है, ये 2 का ही है, ठीक है, डायरेक्शन की बात करते हैं। चलिए जी, अब मैं इसकी डायरेक्शन यहाँ पे देखूँ, ये रहा, तो ये किधर है, अंदर की तरफ, यानी कि नो डाउट इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन क्लियर, इनवर्ड। चलो जी, राइट, आगे बढ़ो। अब उसकी बारी आई, उसकी, ठीक है, उसको फिर ध्यान से देखो, ये रहा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, जब ऐसे है
तो फिर देखिए ये फिंगर, ये रहा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो फिर डायरेक्टेड का अंदर की तरफ, यानी वो भी सेम इनवर्ड है। ये रहा इनवर्ड है, ये भी आपकी इनवर्ड हो गई, ठीक है, राइट, डन। अब जब डायरेक्शन दोनों की सेम है, इन दोनों के फील्ड की इस पर डायरेक्शन सेम है, तो सेम है, आप ऐड करेंगे, डायरेक्ट ऐड करेंगे। लेकिन पैरेललोग्राम पीछे खड़ा है, सब कुछ अंडरस्टूड है। चलिए फिर बढ़ते हैं, कैसे हैं आपको पता है, सेपरेट चल रहे हैं हम, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड। ये राजी, ये बी क्यू जो भी है मेरा, इसका मोड मेरे पास आ गया, एंड दिस विल बी B1 प्लस B2। चलिए B1 किसका, इस वाले का यहाँ पे क्या है जी, इट्स म्यू नॉट I1 दिस बाई 2 पाई। चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज I1 बाई R1 और I2 बाई R2, क्योंकि म्यू नॉट बाई 2 पाई दोनों में कॉमन होगा। चलो अब अगर थोड़ा सा यहीं में बढ़ जाऊं तो जरा ध्यान दो, ये रहा, ये आ गया मेरे पास म्यू नॉट बाई 4 2 पाई, वी कैन राइट डायरेक्ट नाउ, क्योंकि इट इज 4 पाई टू 10 की पावर माइनस 7, 2 पाई से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो इट बिकम्स 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 में यहाँ गया। I1 कितना 20, R1 कितना, आप देखिए ध्यान दीजिए, ये रहा, सॉरी ये रहा वो क्यू पॉइंट, ये रहा 10 सेंटीमीटर, और बाई दी वे इससे भी 10 ही सेंटीमीटर है, क्योंकि टोटल मेरी पोजीशन 20 है, दोनों से ही पोजीशन सेम है, राइट। इसका मतलब क्या हो गया जी, 0.1 प्लस 30 डिवाइड बाई 0.1, ये लो जी, ये हो गया जी आपका 2 10 की पावर माइनस 7। ये पॉइंट हटा दिया मैंने, दिस इज 200, इसको हटा दिया, दिस इज 300, ठीक है, 300, कुल मिला के दिस इज 500, और 500 की बाहर में मल्टी दो जीरो मेरी खत्म हो चुकी है, ठीक है, और 5 की 2 में 10 है, यानी 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये भी जीरो खत्म करो, 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला, ये आ रहा आपके पास, यानी यू आर गेटिंग दिस बिग, ठीक है। अब एक छोटी सी बात अगर आप सोचो, वो पता है क्या है, कि पहले चलो मैं यही सोच ले, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब इस रिजल्टिंग की अगर डायरेक्शन की हम बात करें तो वो सेम ही रही ना, इनवर्ड ही रहेगी, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो गया लग रहा है। लेकिन अगर आप उसकी बात करेंगे तो वहाँ ज़्यादा माइनस कम, ज़्यादा कौन सा था, पहला, और पहले वाले की डायरेक्शन क्या थी, आउटवर्ड, यस, तो यहाँ डायरेक्शन आ गई आपके पास आउटवर्ड, ये लो जी, राइट, हो गया न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट पाइए जी, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। देखिए जो गिवन है, ये रहा, A metal wire of mass m slides without friction on 2 horizontal rails as in figure। ध्यान दो, ये रेल्स हैं, ट्रेन की पटरी, ठीक है, ओके। अब देखिए इनको हमने कनेक्ट किया किसी सोर्स से, और इस पटरी के ऊपर एक मेटेलिक वायर है, ये रहा मेटेलिक वायर, तो इसका मतलब सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो करंट कुछ ऐसे घूम रही है, ऐसे 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 ऐसे, रेल्स के बीच का गैप स्मॉल डी है, करंट आई है, कोई सोर्स पोटेंशियल भी। चलिए क्या कहते हैं जी, इसके बाद ये आ गया जी, दिस डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ द वायर ड्यूरिंग स्लाइडिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कीपिंग इट टू बी एट रेस्ट इनिशियली। अब देखो क्या है, ध्यान दीजिए कि जो मेटेलिक वायर ये स्लाइड करता है इसके ऊपर, ठीक है जी, ओके, ये आगे भी जा सकता है, फॉरवर्ड भी, राइट, बैकवर्ड भी, ठीक है, ओके। अब ये स्लाइड कर रहा है लेकिन विदाउट फ्रिक्शन कर रहा है, ठीक है जी, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ड्यूरिंग स्लाइडिंग इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पीछे या आगे, ये मेरी प्रॉब्लम है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओके, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, हम ऐसा समझ सकते हैं। आई थिंक सिचुएशन क्लियर, राइट, जो भी कुछ गिवन है सब कुछ दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क कर दिया, सिचुएशन क्लियर कर ली प्रॉपर वे, ठीक है, लगभग डायरेक्ट है, थोड़ा सा बेसिक काम आएगा यहाँ, राइट। सी देखिए, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये रहा करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। हाँ, एक और बात, वन थिंग दैट, ये जो डॉट दिखाया मैंने, दैट इज द सिंबल ऑफ द, ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी कैसा, आउटवर्ड, दिस इज आउटवर्ड,
राइट जी, से बी। मैग्नेटिक फील्ड को मैंने इस सिंबल से लिया है, डॉट से, आउटवर्ड से, ठीक है जी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेटअप सिस्टम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है। जैसे सरफेस है तो ऐसे बाहर की तरफ ऐसे फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर ये रेल्स वगैरह है, ठीक है, राइट। चलिए वहीं आता हूँ मैं उसी बात पे, क्योंकि करंट कैरिंग इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जिसकी अपनी अपनी कुछ लेंथ है, ठीक है जी। ये डी जो है लेंथ इस वायर की है, आई एम कंसर्निंग टू दिस, ठीक है, इस वायर से ही कंसर्निंग है हम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये समझ लीजिए, क्योंकि सारा सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड में है तो पूरे वायर को हम इस कुछ, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, ये लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, ये लेंथ पूरे के पूरे वायर की है, राइट, ओके। तो ये करंट कैरिंग वायर है जिसकी लेंथ ये है, इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगी। अब कितनी होगी? न्यूटन्स लॉ, देखिए जी। एंड देयरफॉर करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट, और करंट कैरिंग कंडक्टर कौन सा है? मेरा वायर है। experiences मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है जी, कहाँ? इस मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर, राइट। चलो वो फोर्स लगाते हैं जी, ये रहा जी फोर्स, पहले मैग्नीट्यूड, ठीक है, फिर डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग है। ये रहा जी, ये फोर्स लगी इस पे, आई करंट है, डीएल इज दिस डी, टोटल ले लिया आपने सीधे, एल और एल डी है, चलिए जी, डी के बाद इसके बाद बी मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा क्या है? 90 डिग्री, ध्यान दो, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो लेंथ है करंट कैरिंग कंडक्टर की, लेंथ ऐसे है और फील्ड ऐसे है, लेंथ ऐसे फील्ड ऐसे, तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, ऐसे ऐसे 90 डिग्री। तो इसका मतलब मेरे पास जो फोर्स आई है वो ये आ गई आई डी बी, ठीक है जी। और अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं इसी की, तो डायरेक्शन बड़ी क्लियर है इसकी, ध्यान दीजिए, यू सी द थिंग, कहाँ गया मेरा ये, इसके अंदर ये रहा। एक और बात यहाँ पे मिस हो गई हमारी, ये जो भी मैं वायर ले रहा हूँ ना, वायर, ठीक है, वेयर इस वायर का मास m है, राइट जी। चलो खैर बढ़ते हैं। तो अब ये डायरेक्शन इसके ऊपर एक्ट करेगी, ठीक है, और डायरेक्शन कैसे एक्ट कर रही है ध्यान दीजिए, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है, और लेफ्ट हैंड रूल मेरे पास ये रहा जी, ठीक, ओके। ये मेरी करंट है, ये रही करंट, ये करंट है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या है? देखिए ये रही करंट, मैग्नेटिक फील्ड मेरा बाहर है, तो डायरेक्शन क्या होगी? आउट, बैकवर्ड, ठीक है जी, ऐसे 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 इस डायरेक्शन में। यानी यू प्लीज सी, फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? जो फोर्स इस पे लग रही है मेटालिक वायर पे, वही होगी जो सोर्स से करंट निकल रही है, ठीक है जी, और वी कैन से बैकवर्ड, राइट। ये लीजिए बैकवर्ड को और सिंप्लीफाई कर देता हूं, लेफ्ट, ठीक है जी, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड में होगी, दैट्स ऑल। ऐसे फोर्स लगेगी, ऐसे, और फोर्स लगेगी, अगर ये फोर्स लगेगी, फोर्स बिल्कुल क्लियर होगी, तो फोर्स लगेगी तो मोशन होगा, राइट जी, एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये रहा जी मेरे पास एक्सेलरेशन, दिस इज एफ बाई एम, और एफ मेरे पास ये आ गया आई डी बी, और एम इसका मास है, ये भी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एक सिचुएशन हमारे पास बन चुकी है, सीक्वेंस बन चुकी है, ठीक बेटा जी, ये रहा है, राइट। फोर्स है तो मोशन होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम, ए इक्वल टू एफ बाई एम से, ठीक है। एक्सेलरेशन भी हमने निकाल लिया इसमें, ये ऐसे एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, फाइनल क्या? ये मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका मोशन लीनियर है, तो इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, तो यहाँ ये बेसिक काम आएगा जो हम पहले कर रखा है, ऐसे बेसिक जो है, जरूरी नहीं कि 12th की ही सारी थ्योरी काम आए, ठीक है, रिलेटेड 11th का भी काम आएगा, इसलिए 11th के बेसिक में मैंने शुरू के दिन कहा था वी हैव टू कीप कॉन्टैक्ट, सी। चलिए जी, एंड देन
देन अब आपने v इक्वल टू यू प्लस ए टी को यूज किया है, u आपका 0 है, प्लस a आपने निकाल दिया, आई डी बी डिवाइड बाई m, ठीक है जी, और t आपका t है। तो कुल मिला के वेलोसिटी मेरे पास ही आ गई आई बी में पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, डी में बाद में लिख रहा हूँ आई बी डी, ऐसा लग रहा है डी बी जैसे स्मॉल बी हो, इसलिए मैंने चेंज कर दिया, आई बी डी बाई एम इंटू टी। ये लो जी, ये लो। सवाल वाला यही कह रहा था कि आपने वेलोसिटी को फाइंड आउट करना, वो भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यू आर गेटिंग वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ, ठीक है जी, नो डाउट टी, टाइम टेकन, टाइम, राइट। सब अननोन है, हमें कुछ नहीं पुट करना, आंसर मुझे मिल गया, क्वेश्चन मेरा हो गया। चलिए जी, अब मैं नेक्स्ट नंबर 4 पे आ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये रहा मेरे पास नंबर, और ये सेंटर हो गया, और ये वो करंट होगी, कितनी होगी करंट, ये लीजिए मेरी आई करंट, ये लीजिए आई, ये जरा ध्यान दो, सी ये सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग वायर हैं, कंडक्टिंग लूप है, लेकिन ये ऐसे इंटरकनेक्ट है, तो करंट ऐसे एंटर कर रही, ऐसे 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 घूम रही है, ऐसे, ठीक है, राइट, ओके। तो क्या कहता है क्वेश्चन वाला, और एक और बात देखिए, इसका जो पहले वाला है ये रहा, इसका रेडियस आपका R1 है, और जो दूसरे वाला है ये रहा, इसका रेडियस आपका R2 है, दैट इज R1 R2, राइट। अब देखो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर लूप एज इन फिगर, राइट। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये 3 प्रॉब्लम अभी आपने की, पहली एनसीईआरटी को बिलोंग करती है, ये भी सीबीएसई की है, ये जो थर्ड वन अभी आप करके आईआईटी की, आईआईटी लेवल की थी, और ये भी आप जो कर रहे हैं ये भी आईआईटी की ही प्रॉब्लम है, ठीक है, बट नॉट सो मच डिफिकल्ट, ओके। सी, तो आप देखिए, अब जरा ध्यान दो कि जो गिवन है वो एज इन फिगर, राइट, और मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, से भी ये मेरी प्रॉब्लम है। सिचुएशन को फिर पकड़ो एक बार, ये सेटअप है, ऐसा 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 क्लोज लूप है, ऐसा क्लोज, ऐसी करंट घूम रही है, ऐसे, ठीक है, ओके, राइट। ये सेमी सर्कुलर बन रहे हैं, तो रेडियस होगी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इससे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट, वो इससे भी हो, वो इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, यानी कई एक मैग्नेटिक फील्ड्स, कई एक का मतलब क्या है, नेट रिजल्टिंग, ओके, और लेट वो भी है, ये आपकी प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क, सिचुएशन क्लियर, प्रॉपर वी यू नो रिजल्टिंग कैसे चलते हैं। देखिए, इट इज टू बी क्लियर that there is no magnetic field due to, इसको मैं लिख देता हूँ A B C D, due to A B and C D current carrying conductors, current carrying conductors, ठीक है जी। ध्यान दो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, देखिए इसकी वजह से, ठीक इसी के अलोंग, इसकी वजह से, ठीक है, राइट, नो डाउट, इसी की डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है। फील्ड कहाँ होता है, अराउंड होता है। वैसे भी तुम सोच लो कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है जी, साहब म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो साइन थीटा, और थीटा अगर मेरा 0 या 180 डिग्री है तो साइन खत्म। इसका मतलब क्या कि ना इस पीस के अलाउंग कोई फील्ड होगा, ना इसकी, यानी ना इस करंट कैरिंग ए बी से होगा, ना इस सी डी से होगा, ये तो खत्म। अब बचे कौन से दो, ये सेमी सर्कुलर बचे मेरे, ओके। अब सेमी सर्कुलर को रेस्पेक्टिवली मैंने लेता हूँ, इस वाले का लेट B1 है, इसका B2 है, 1 2, तो नेट आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चलेगी, यानी ये समझ लीजिए। एंड लेट मैग्नेटिक फील्ड नंबर 1 का मैंने B1 ले लिया, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड नंबर 2 का मैंने B2 ले लिया, ठीक है, एंड देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ
सुपरपोजिशन में अब यूज कर रहा हूं और वो कहता है कि नेट बिकम्स V1 प्लस V2। सब कुछ पता है, रिजल्टिंग वेक्टर क्वांटिटी तो समझ लो कुछ ऐसी आ गई हमारे पास, ठीक है, कि खेल सकते हैं इसके साथ इजीली, और प्रॉब्लम आनी है, हर जगह आनी है, सीबीएसई में भी, कॉम्पिटिशन में भी। सी ये रहा जी V1 ये रहा मेरा, ये रहा, ठीक है, ये रहा। ऑलराइट, इसका मतलब इससे करंट की इससे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ ये ऊपर को जाएगा, ऊपर यानी कि आउटवर्ड, राइट जी। चलिए जी, तो इससे जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, राइट, उसकी आपने डायरेक्शन स्टडी कर ली एंड दैट इज आउटवर्ड। आइए इससे आइए, ये रहा, इसको ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कर्व फिंगर डायरेक्टेड कहाँ, नीचे की तरफ, इनसाइड, इनवर्ड, यानी इससे जो होगा मेरा वो इनवर्ड होगा। बस जी, अपोजिट है तो एक से दूसरे को माइनस करेंगे, ज़्यादा से कम को करेंगे। यू नो वेल कि आपके पास सर्कुलर से सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये है μ0I/2r, ध्यान देना, μ0/2 कांस्टेंट, I सेम करंट है इसमें भी और उसमें भी, इसका मतलब R जिसका कम है फील्ड उसका ज़्यादा है, और R किसका पहले वाले का कम है, इसका मतलब V1 मोर होगा। इट मीन्स नेक्स्ट लाइन ये लो जी, मैग्नीट्यूड ऑफ V, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग है। सी ये आ गया मेरे पास V1 माइनस V2। चलिए जी, V1 पहले वाले का μ0I/2R1 माइनस μ0I/2R2, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, μ0I/2 मैंने कॉमन ले लिया एंड इट इज 1/R1, R1 माइनस 1/R2, ठीक है। यह सभी की सभी जो है ना हमारी, ये देख लीजिए, दिस इज नंबर 4, यस, सब अननोन टर्म्स हैं, ठीक है, कोई नहीं। तो क्या मिल रहा मुझे, दिस इज μ0I/2 that is R2 minus R1, this divided by R1 R2 and that is the mode of B। ये लो जी, ये आ गया आंसर। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करो तो ज़्यादा वाले की हुई, और ज़्यादा कौन है, पहले वाला, और पहले वाले की क्या थी, आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी जी, राइट। तो ये 4th क्वेश्चन भी, ठीक है, आपने मेंटेन कर लिया। आईडी की प्रॉब्लम है सिर्फ इसीलिए कि कंसेप्चुअल टच है इसमें, कि हम अटेंटिव रहें, ये भी पीस है, ये भी पीस है, ये भी है, ये भी है, कैसे किसको डील करें, बट बेस मुश्किल नहीं है। सुपरपोजिशन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, देखिए नंबर 5 की सिचुएशन को हम यही आपको क्लियर कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे, कंसंट्रेशन बनाओ, ये लगाई, ये देखिए आप, ये एक लॉन्ग वायर है ऐसे वाला, ऐसे, और ये एक स्मॉल वायर है यहाँ पे, ठीक है, एज इन फिगर, ठीक है, CD ऑफ लेंथ 10 ये एक 10 सेंटीमीटर का स्मॉल वायर है, ठीक है, इज अरेंज जस्ट अबव द वायर, लॉन्ग वायर AB, सो दैट इट कैन स्लाइड अप एंड डाउन ऑन 2 वर्टिकल वायर्स। अब जरा सुनो, देखिए सिस्टम, ये रहा, ठीक है जी, ये इस तरह का कनेक्शन है, ऐसे एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है, कहीं यहाँ सोर्स होगा प्लस माइनस। अगर हम थोड़ा सा सोचें तो ये समझ लीजिए कि जैसे ये रहा जी, ठीक है, इस तरह से आपका ये माइनस, ये प्लस, और ये ऐसे कवरिंग, ऐसे करंट जा रही है, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ, ये लीजिए, ऐसे करंट जा रही है। बट इसको समझो, इसको 3D में समझो, ये वायर AB ऐसे है, ये नीचे वाला, ये CD ऐसे, ये रहा CD ऐसे, राइट। अब ये CD जो है, ये जो 2 वायर है मेरे, इनके ऊपर, ठीक है जी, राइट, ये स्लाइड करता है, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऐसे, करेक्ट, राइट, होगी बात इतनी क्लियर। इसके बाद क्या कह रहा, द वायर्स कैरी द करंट ऑफ 20, इसमें जो करंट है जो दिख रही है आपको, करंट कितनी है, 20 एम्पीयर लिख रही है, ठीक है, ओके। एट व्हाट डिस्टेंस अबव AB विल द वायर CD सेटल। अब देखिए ये समझ लीजिए कि यहाँ से इसकी कोई ना कोई डिस्टेंस होगी से R, ये लीजिए, ये ऊपर नीचे स्लाइड करता है, ऊपर करेगा स्लाइड, नीचे करेगा, अभी इस बात को भी क्लियर करेंगे, ठीक है, बट ये स्लाइड ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है जी।
अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो ये कहता है सवाल वाला कि नो डाउट ये सेटल हो जाएगा। सेटल का मतलब ये इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा, तो वहां इसकी पोजीशन आर क्या होगी, ये आर क्या होगी, ये जो आर है दैट्स आवर प्रॉब्लम। और इसका अपना मास दिया है, दिस इज 0.50 ग्राम, राइट। तो जो गिवन हो गया एज इन फिगर, ठीक है। जो भी कुछ गिवन है मैंने फिगर में क्लियर कर दिया, ठीक है। प्रॉब्लम मेरी ये क्वेश्चन मार्क, सिचुएशन मेरी बिल्कुल क्लियर। नाउ प्रॉपर वे ध्यान दो, क्या था यहाँ पे, क्या आया था ये, सेटल, यस सेटल यानी इक्विलिब्रियम और यानी नेट फोर्स 0। सिचुएशन पकड़ में आ गई ना बिल्कुल, कि जो भी कुछ आपका गिवन था, ठीक है, राइट, एज इन फिगर मैंने बता दिया आपको। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये सर्टेन इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जहाँ नेट फोर्स 0 होता है, राइट। अब ये जो आर पोजीशन है, ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम है, राइट। सिचुएशन बिल्कुल क्लियर, प्रॉपर वे, वो मैंने बताई थी आपको कि नेट का मतलब क्या है, रिजल्टिंग यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और यहाँ क्योंकि वो गिवन है, ये रहा जी, ये मेरा गिवन है, ठीक है, तो बात ही खत्म, प्रॉपर वे यही होगा। और मैंने अभी क्या कहा, और मैं कंसंट्रेशन ये ध्यान दीजिए कि ये नहीं है, एक हल्का सा जनरलाइजेशन कर देता हूँ कि जहाँ नेट फोर्स 0 या नेट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी, कोई भी 0 अगर है, ध्यान रखना, कोई भी नेट वेक्टर क्वांटिटी 0 अगर है तो समझ लो प्रॉपर वे वही है। यानी हमें नेट फोर्स नेट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, 0 एक्सप्लेन करना, बात खत्म, हमारी प्रॉब्लम सोल्व। अब वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे क्योंकि नेट किसी एक का तो होता नहीं, कई एक होंगे, तो अब फोर्स स्टडी करेंगे और उनसे नेट फोर्स 0 एक्सप्लेन कर लेंगे और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टडी कराता हूँ फोर्सेस। देखिए नंबर एक बात तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये रहा जी, ये रहा, ठीक है, तो लाइक, और जरा ध्यान दीजिए, ठीक इसके पैरेलल ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में एक्ट कर रहा है। फिर पकड़ो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके पैरेलल ये बड़े वाला भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। तो नो डाउट इस बड़े वाले के मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि ये करंट कैरिंग है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, राइट। ये बात बिल्कुल समझ आ गई हमारे, ठीक है। ये और ये इसके पैरेलल है, ठीक है, द सेम थिंग, नॉट काउंटेड, ठीक है। और ये समझ लीजिए इनसे ये रहा, ये जैसे घूम के करंट जा रही है ना, ये देखिए, ये रहा, ठीक है। तो इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, पकड़ लो मेरी बात को, ध्यान दीजिए, ये भी पैरेलल ही है, ठीक है जी, राइट, ओके। लेकिन इनका इस पे इफेक्ट क्या है, कुछ नहीं, ये भी, ठीक है जी, ये इटसेल्फ वर्टिकल, क्या इफेक्ट, कुछ नहीं, और ये इसके पैरेलल सेम थिंग। इसका मतलब कुल मिला के बचे क्या, कुल मिला के 2 बचे बस। यानी इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, सीधी सी बात है, 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, और ये हम करके आए हैं, राइट जी। तो एक फोर्स तो स्टडी होगी हमारी। अच्छा जी, वो कितनी है, चलो लिखते हैं, एंड देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स acts between both current carrying conductors AB and CD, ठीक है जी। और वो मैग्नेटिक फोर्स कितनी एक्ट कर रही है अभी बताता हूँ, उसको अलग अलग चलेंगे, मैग्नीट्यूड बताते हैं पहले और उसके बाद डायरेक्शन, और डायरेक्शन इज नॉन टू यू, फ्लेमिंग्स, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड रूल। चलिए ये लीजिए, it is mu naught I1 I2 2 pi r into L। ध्यान दो मेरी बात पे, सिंप्लीफाई कराता हूँ इसको, ये रहा, देखिए mu naught by 2 pi मैंने एक तरफ कांस्टेंट कर दिया, ठीक है जी, अलग कर दिया, I1 I2, अब I1 और I2 सेम ही तो करंट है, सेम ही तो घूम रही है 20,
इट इज 20 इंटू 20, नीचे आ गया मैं, बचा क्या आर मेरे पास, आर, ठीक है जी। आर क्या है, सेपरेशन। अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन आर ही मैंने लिया जो आपकी क्वेश्चन मार्क है, राइट, ये जी। इसके बाद और आगे बढ़े, एल। एल का मतलब क्या है, एक लेंथ सेगमेंट है, ये रहा, इसकी अपनी लेंथ है, और सी डी ऑफ लेंथ दिस, ये रही सी डी ऑफ लेंथ दिस, ठीक है, ये हमने गिवन में, ठीक है, राइट। यानी ये जो सी डी है, अगर हम कहें इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, राइट जी, ओके। चलिए जी, मीटर बना लिया मैंने 0.10, ठीक है। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये रहा म्यू नॉट बाई 4 पाई, वही म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, 2 पाई से 2 आ जाएगा, यानी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और ये आ गया मेरा 400, और ये आर में एच डी रखूँगा, और दिस विल बी 0.10, ठीक है। अब हम यही रुकेंगे, ठीक है, और हम बात करेंगे, इसको एक इक्वेशन बना लेंगे, बात करेंगे इसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्लियर है भाई, देखिए इसमें करंट ऐसे जा रही, इसमें ऐसे अपोजिट, और जहाँ अपोजिट है तो रिपल्सन होगा, यानी ये रिपल करेगा, यानी यहाँ रिपल्सन है, रिपल्सन, ठीक है। रिपल्सन का मतलब क्या है, सी डी वायर, ठीक है जी, ये रिपेल करेगा, ठीक है, सी डी वायर, ठीक है, वी कैन से मूड, और I can write the same word here, slide, oblique slide up। ध्यान दीजिए, जब रिपल्सन की फोर्स लगेगी इसके ऊपर तो ये ऊपर जाएगा, मूड अप, यानी स्लाइड अप। क्या था ना, ऊपर नीचे जा सकता है, ये क्लियर होगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर। तो एक फोर्स तो क्लियर हुई, दूसरी की बात करते हैं। दूसरी मेरी फोर्स कौन सी है जी, इसका अपना मास है तो इसका वेट होगा, ठीक है जी, राइट। चलिए जी, इसका वेट होगा, वेट ऑफ वायर, और वेट ऑफ वायर मेरा आपका क्या हो जाएगा जी, ये रहा जी, दिस इज, ये रहा डब्ल्यू, ये एफ डैश फोर्स होगी, एंड दैट विल बी एम जी, और उसने मास दे रखा है जी, ये रहा 0.50, we can write only 5 into 10 की पावर माइनस 3 और 980, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी, राइट। जरा ध्यान देना, पकड़ो मेरी बात पे, कि हम जो है क्या कर रहे थे, हम सीडी के ऊपर फोर्सेस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। एक मेरी पहली, ठीक है, वो ये आई जो रिपल्सिव है, जो सीडी को ऊपर ले जाएगी। दूसरी मेरी सीडी के ऊपर क्या फोर्स आई, सीडी का अपना वेट जो नीचे जाएगा। ये कहाँ है, ये आपका डाउनवर्ड है, राइट जी, ठीक है। ये आपका ऊपर ये वाला कहाँ था, अपवर्ड था, अपवर्ड, ये रहा जी, ये लो जी, ठीक है। पहले वाली फोर्स, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में थी, दूसरी वाली आपकी, ठीक है, वेट तो बट नेचुरली ऑलवेज डाउनवर्ड है, ठीक है जी। दो फोर्स, कोई और फोर्स इसमें लग रही ना, ठीक है जी, लो, ठीक है, फोर्स स्टडी होगी, 2 मिली मुझे, कोई और ना जी ना। अब 2 से 0 कैसे करूँगा, अरे एक ऊपर को एक नीचे को, दोनों को आप बैलेंस करेंगे, दैट्स ऑल। इसका मतलब अपवर्ड फोर्स, राइट, डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, इन दोनों को बैलेंस कर दो, ठीक है। दैट इज, ये निकल के आ गया मेरे पास एफ बी और एफ डैश, ठीक है। चलो जी, बढ़ते हूँ जी, राइट, डायरेक्शन अपनी जगह है, वैल्यू चाहिए, ठीक है, ऑलराइट, वैल्यू भी आप नो डाउट डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, अब पुट करके अपनी प्रॉब्लम को हम फाइंड आउट कर लेंगे। बढ़ो, ये रहा जी मेरे पास एफ बी, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, देखिए इंटू, चलो लिख लेता हूँ, 400, 0.10 दिस बाई आर, and that is 0.5 into 10 की पावर माइनस 3 into 980। सी, ध्यान दो, यह जी आर अननोन है, प्रॉब्लम है। चलो, यहाँ क्या बचा जी आपके पास, ये 2 0 है आपकी, ठीक है, इन 2 0 से इसको हटा लो, ये 1 रह जाएगा, ठीक है, और ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, माइनस 3 पावर में इससे खत्म कर दूंगा, ठीक है, राइट, माइनस 4 रह गया, और क्या रह गया ऊपर, 4 रह गया, नीचे आर रह गया मेरे पास, और ये
0.5 की इससे मल्टीपल कर रहा हूँ, ठीक, एक डेसिमल इसका भी खत्म 0 से, 5 8 जा, ठीक है 40 और 5 9 जा 45 और 4 आपका 49, ठीक है जी, 5 से मल्टीपल, ठीक है, डेसिमल यहाँ से खत्म कर दिया, 5 8 जा 40, राइट, 5 9 जा राइट 45, राइट 45 एंड 4 यानी 49, ओके। चलो जी, अब बस ये आ गया मेरे पास R, एंड R इज नथिंग 4 to 8 into 10 की पावर -4, दिस डिवाइड बाई 490, ये लो जी 490, बस जी। अब आप इसको सोल्व कर लें और यू विल गेट, ये जो वैल्यू आएगी मेरी, जस्ट आई एम टेलिंग टू यू, ध्यान दीजिए, ये आपकी काफ़ी कम आएगी, ध्यान देना, ये समझ लीजिए कि ये अप्रॉक्सीमेटली, विल चेक इट, ओके, अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 1.6 into 10 की पावर, ठीक है जी, -3 मीटर, ठीक है, या इसको हम सीधे सीधे 1, चलिए ओके, इन एम केस डन, आंसर राइट जी। तो यार ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया, एक अच्छी प्रॉब्लम है, CBSE लेवल की है, ठीक है, यानी एक अच्छा कलेक्शन न्यूमेरिकल सेशन में आपने कर लिया, जो अच्छी तरह से आपकी उस थ्योरी को जो हम करकाए चैप्टर में, ठीक है, कवर अप करते हैं, डिफरेंट टाइप के, ठीक है, राइट, तो नो डाउट वो थ्योरी इजीली, ठीक है, इस तरह से हमने चूज किए कि उसको कवर अप करते हैं, ओके। चलिए जी, आज खत्म यही, नेक्स्ट टाइम अब आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है, और विद फुल ऑफ एंजॉयमेंट फिजिक्स में स्टडी करना है टू गेट द सक्सेस। थैंक यू।